हमारे आदरणीय जो बताएंगे। हम लोग आपकी अदालत में आपकी ही बात करने आए हैं, फैसला आपको करना है, यह अदालत आपकी है। हम तो मुलजिम है, और इसलिए मुलजिम है कि आप ही बनाते हो, आप ही चुन करके भेज रहे हो लखनऊ और दिल्ली में। तो जो लोग जा रहे हैं तो वो तो चीफ जस्टिस हो जा रहे हैं, जज हो जा रहे हैं, और हम लोग मुलजिम हो जा रहे हैं। और आप मुलजिम क्यों बना रहे हो? और आप हम ही को नहीं बना रहे हो, पूरी आने वाली नस्लों को बना रहे हो। इसलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात जरूर अपील करूंगा, हक, अधिकार, सम्मान अगर लेना है। एक बात और बता दूं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में भी कह रहे थे, कुछ लोगों की आवाज आ रही थी कि वोट बेच दिया जाता है और बिकता भी है। सच्चाई है ना? अगर 500 रुपए में एक वोट बिकता है, अगर आप 500 रुपए में एक वोट बेचते हैं तो एक दिन में कितना होता है? 30 दिन, और एक साल में होता है 365 दिन, और 5 साल में होता है 1825 दिन। आप 500 वोट का आप हिसाब लगा लो, आप जो है प्रतिदिन आपको 7 पैसा पड़ रहा है। अगर आपने 2000 में बेचा तो आपको 1 रुपया 9 पैसा पड़ रहा है 5 साल में। एक दिन में आपको 1 रुपया 9 पैसा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, मैं तो समझता हूं कि ये जो है भिखारी भी आप देंगे तो नहीं लेगा। क्या हम सब भिखारियों से भी बदतर हो गए? यह हमें सोचना है। अभी मैं गया था सब्जी लेने, हमारे एक मुझे बिरादरी का लड़का था, एक आपके कुशवाहा बिरादरी का लड़का था, वो 12-13 साल के बच्चे थे दोनों। मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई पालक है? वो बच्चों ने कहा कि अगर कोई पालक होता तो मैं सब्जी बेचने आता। कितनी बड़ी बात हम लोगों के लिए है। यानी जब मासूम बच्चों को आप जो है, इनके ऊपर जो है जो अत्याचार हो रहा है, जिनको हम बना करके राजा बनाते हैं, आज हमारे 12 साल 14 साल बच्चों मजबूर हो गए। शिक्षा इतनी महंगी कर दिया कि हमारे जो है गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। आपको सोचना। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, और इसी के साथ हम आप लोगों का फिर से जो स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। माननीय हमारे बीच में सोनभद्र से चल करके प्रदेश महासचिव माननीय रानी सिंह जी आई हुई हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आए और 2 शब्दों में अपनी बात समाप्त करें। जंगीपुर की जनता को मेरा नमन बंदन। मैं गांव देहात से हूं और गांव देहात की ही बात जानती हूं। मेरे घर में मेरे बाप दादा लोग कह करके गए हैं कि कर बला भैया अपनी झाड़ बिरानी आस। हम सारे लोग दूसरों के बलों पर भरोसा करते हैं, कभी भी शेर बकरी की रक्षा नहीं करता। हम दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारा हक और अधिकार हमेशा से छीनते आए हैं और छीनते रहेंगे। अब जरूरत है दबे कुचले शोषित वंचित समाज की, जो बात करते हैं दबे कुचले शोषित वंचित समाज के जो मसीहा हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को वहां बैठाने की, उस गद्दी पर बैठाने की जहां से आपके हक और अधिकारों की सुरक्षा होती है। मैं बहुत नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस बार सन 2024 में चूकिएगा नहीं और जन अधिकार पार्टी को अपना एक वोट दीजिएगा और अपने अधिकारों को सुरक्षित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन अधिकार पार्टी, जय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। साथियों, आपने जिन्हें बहुत इस लोकसभा में प्यार और दुलार दिया वो आपके बीच में है। पूर्व प्रत्याशी रही है यहाँ लोकसभा गाजीपुर से माननीय सुकन्या जी। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए और अपनी बात रखें। माननीय सुकन्या। सबसे पहले मैं जंगीपुर विधानसभा के सभी पिता बुजुर्ग और नौजवान भाई और मेरी माताएं बहनें, मैं तहे दिल से
तहे दिल से स्वागत और प्रणाम करती हूँ और मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने उनको तहे दिल से प्यार और आशीर्वाद देती हूँ और बाकी बातें तो अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब लोगों का। जंगीपुर में उपस्थित सभी मेरे साथियों, महाशक्ति हमारे साथ संपूर्ण भागीदारी यात्रा में चल रहे हमारे साथी भाई अजीत प्रताप जी, विजय नारायण पटेल जी, डॉक्टर संतोष लोधी जी, नसीम भाई, चंद्रसेन पाल जी, बहुत सारे साथी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। साथियों, भागीदारी संपूर्ण भागीदारी यात्रा के मकसद के बारे में अभी मेरे साथियों ने आपको बताया। इस यात्रा का मकसद है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना में जिसकी जितनी आबादी निकल करके आए उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिल जाए। उस आबादी का मतलब कि अगर 100 आबादी है पूरी, 100 में अगर पाल की 2 है तो 2% हिस्सा उसको हर जगह मिल जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे जमीन जगजात है, चाहे विकास का पैसा है। अगर कोयरी की आबादी 4% है, 10% है तो उस आबादी के हिसाब से उसको हर क्षेत्र में उसको हिस्सा मिल जाए। अगर पटेल की आबादी 4%, 5% है तो हर जगह उसको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिल जाए। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मिलेगा तभी जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना निकल करके आएगी, उसके बाद देने वाले देंगे। जाति जनगणना भी कराने का काम सरकार का है जो आप अपने वोट से जिताते हो। फिर ये हिस्सा देने का काम भी सरकार का है जिसको आप अपनी वोट से जिताते हो। जिसको आप जिताते हो वो आपको हिस्सा देना चाहता है, आपके बच्चों को हिस्सा देना चाहता है। वो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और कप्तान बनाता है। आपके बच्चे को भी बनाना चाहता है कि खाली 5 किलो अनाज देना चाहता है, कि 5 किलो अनाज ले लो, गैस सिलेंडर चूल्हा ले लो। उसके बाद आपका लड़का बहू भी गैस सिलेंडर चूल्हा ले लेगा और 5 किलो अनाज ले लेगा और कॉलोनी ले लेगा और इसी में जीवन कटेगा। आप वोट देखो, जिताओगे 5 किलो अनाज के बदले, उसका लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा और आपको 5 किलो अनाज मिलेगा। क्या 5 किलो अनाज में जीवन व्यतीत हो जाएगा? 500 रुपए में, 1000 रुपया में, 2000 रुपया में जो वोट बेच देते हैं उसी में हमारे बेटी बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे। हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। चुनाव के मौके पर, चुनाव के पहले तो वो कहती है कि नहीं, हम अपना आदमी चुनेंगे, चुनाव जिता करके भेजेंगे। और चुनाव के मौके पे जैसे किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपया चुनाव के मौके पे दे दिया जाता है, स्वयं सहायता समूह में भी कुछ खाते में आ जाता है। और फिर खाते में आने के बाद उनको भूल जाता है अपने बेटे और बेटी का भविष्य। वो अपना वोट कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमें पैसा दिया है, उनको वोट देना है। कुछ भाई हमारे दारू पी के वोट देते हैं, कुछ मुर्गा खा के वोट देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते हैं, आप अपने बेटे और बेटी का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपने वोट का सौदा करते रहेंगे तब तक कभी आपके बच्चों का भविष्य नहीं। आप जरा ध्यान से सोचिए कि जो लोग आपको 500 देते हैं, 2000 देते हैं, 5000 देते हैं वोट के खातिर, उस वोट में तो जरूर कोई बात है, उस वोट की तो जरूर कोई कीमत होगी। आप वोट देते हैं, वोट से वो राजा बन जाते हैं, फिर जितना सरकारी खजाना है, देश का खजाना है, उसके वो मालिक बन जाते हैं। फिर सरकारी खजाने से 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर चूल्हा आपको देते हैं, बाकी सरकारी खजाना वो अपने लोगों में उड़ाते हैं। सरकारी जमीनें अपने लोगों को देते हैं, सरकारी ठेके अपने लोगों को देते हैं। नदी का, पहाड़ का, पत्थर का, सोने का, चांदी का ठेका वो अपने लोगों को देते हैं और आपको 5 किलो अनाज देते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा देते हैं। और मालिक कौन बनाता है उनको बांटने का? हम बनाते हैं। हम उनको मालिक बनाते हैं, राजा बनाते हैं। उनका लड़का कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है और आपका बेटा और बेटी चपरासी भी नहीं बन पाते। और इसका दोषी कौन है? कौन दोषी है इसका? किसको ठीक होने की जरूरत है? वो ठीक हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा कि हम ठीक हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा?
लेकिन हम तो चुनाव के बाद कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। ऐसे हम कहते हैं जैसे दोषी कोई और है। हम नेता को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है। भैया हम थाने गए, दरोगा सुनता नहीं है। दरोगा किसके सुनता है? जिसको वोट देके जिताते हो। दरोगा जानता है कि अगर ये जानता है तो अपने हित के बारे में, तो अपने दुश्मन को ये कभी नहीं जिताता। वो जानता है कि इनमें दिमाग नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, इसलिए हर बार अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को जिताते हैं। आप थाने जाते हैं तो नहीं सुनी जाती। थाने के बड़े सीओ के पास जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं, जिला अधिकारी के पास जाते हैं, कोई नहीं सुनता। वो किसकी सुनते हैं? जिसको वोट देके जिताते हैं। और वोट देके किसको जिताते हुए आपका फैसला है। और जब तक आप वोट देकर के अपने विरोधी को जिताते रहोगे, तब तक आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं। गांव में कहावत है कि अपने मरे स्वर्ग देखने को मिलता है, और आप सोचते हैं कि आपके विकास का जिम्मेवारी कोई और लेगा। आपके बच्चों की लड़ाई कोई और लड़ेगा। आपके बच्चों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। उनके भी बच्चे हैं। जब आप उनको जिता के भेजते हैं तो वो उनकी नौकरी लगाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं करते। आपका कोई जीत के जाएगा, वो आपके लिए काम करेगा, आपके बच्चे के लिए काम करेगा। जितना दर्द आपको अपने बच्चों का है, वो किसी और को नहीं है। चुनाव का जब मौका आता है तो न महंगाई की बात होती है, न रोजगार की बात होती है, न शिक्षा की बात होती है। बात होने लगती है हिंदू मुसलमान की, बात होने लगती है भारत पाकिस्तान की, बात होने लगती है तीर्थ यात्रा की, बात होने लगती है भगवान की। भगवान सबके मालिक, हमारे मालिक, उनको भी देते हैं तो हमको भी तो देते होंगे भगवान। कि हम अगर हम नहीं मानते हैं भगवान को, मानते हैं कि नहीं मानते भगवान को, तो भी हमको भी मिलना चाहिए ना। वो भगवान से आशीर्वाद हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन भगवान भी जानते हैं। वो नारद जी की कहानी और भगवान की कहानी सुने हैं कि नहीं सुने? नारद जी ने कहा भगवान से कि भगवान, मैंने सुना है कि आप बने को बनाते हैं, बिगड़े को बिगाड़ते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर में उत्तर देता हूं इसका। तो थोड़ी देर में गए, भूख लगी उनको, तो कहा चलो रोटी बना लिया जाए। तो एक जगह रुके, कहा नारद जी जरा कुछ लाइए, ईंटे उठे चूल्हा बना लिया जाए। तो नारद जी गए, तो एक बिल्डिंग सही बनी हुई थी, एक बिगड़ रही थी। तो जो बिगड़ रही थी उसी से ईंटा निकाल के ले आए और चूल्हे बना लिए। खाना बना के खा के भगवान फुर्सत हुए। कहा नारद जी कुछ समझ में आया? कहा क्या? कहा आप किस बिल्डिंग से ईंटें निकाल के लाए थे? जो बनी थी उसको नहीं बिगाड़े थे आप, जो बिगड़ रही थी उसको बिगाड़े। भगवान ये जानता है कि अगर इनमें दिमाग होता, मैंने इनको भी बनाया है, लेकिन अगर ये दिमाग का प्रयोग करते तो ये गुलाम और लाचार नहीं होते। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग आपको अपने दिमाग के बल पर गुलाम और लाचार बना करके रखते। आपको भगवान के नाम पर आपसे वोट ले लिया जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले लिया जाता है, और वोट लेकर के वो राजा बन जाते हैं और आप क्या रह जाते हैं? आप प्रजा बन जाते हैं। आपकी जीवन की एक गलती है, अगर उस गलती को ठीक कर लें तो आपकी सबकी समस्याएं समाधान हो जाए। आप अगर एक गलती ठीक कर लें तो ये मांगने वाले से देने वाले बन जाएगा। जब आप वोट देते हैं उनको तो आप मांगने वाले बन जाते हैं और वो देने वाले बन जाते हैं। जब आप वोट देते हैं उनको तो वो मालिक बन जाते हैं और आप प्रजा बन जाते हैं। और अगर आप वोट ले लें तो आप मालिक बन जाओ और वो प्रजा बन जाए। अगर वोट ले लें आप तो आप देने वाले बन जाओ और वो लेने वाले बन जाए। थाने का दरोगा किसको सलाम करता है? उसी को ना जो वोट से जीत के जाता है, उसी को करता है ना। जिले का कप्तान किसको सलाम करता है? उसी को ना जो वोट से जीत के जाता है। वही वोट ना जो आपके पास है, लेकिन आप जिताते किसको हैं? फिर सुनाई होती है आपकी? सुनाई होती है तो फिर दोष किसको देते हैं? किसको ठीक होने की जरूरत है? अगर हम ठीक हो जाएं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। आज संपूर्ण यात्रा का मकसद यही है। भागीदारी यात्रा का मतलब है कि हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। लेकिन हिस्सेदारी भागीदारी तो तभी मिलेगी कि जिस वोट से जिता करके हमने उन्हें दिल्ली भेजा है, उस वोट को लेकर के जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तब हमें हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी। मैं अपने गाजीपुर के साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं तो जब से जेल से छूट के आया, मैं जब भी आया तो मैंने आपको धन्यवाद दिया, सबको इस बात के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद दिया कि जब मैं जेल में था तो मेरे सोने में भी आपने मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाया
खूब स्नेह दिया, प्यार दिया और खूब अच्छा वोट दिया, आपने समर्थन दिया। किस्मत तो कह दे कि किस्मत खराब थी या और कुछ कमियां थी तो हम लोग 30-32 हजार से चुनाव हार गए। तो आपका मैं हमेशा ऋणी हूँ और पूरी जिंदगी मैं गाजीपुर का ऋणी रहूंगा और मैं जब भी आऊंगा तो ये बात आपसे हमेशा दोहराता रहूंगा। मेरी अपील है कि अगर आप अपना भविष्य चाहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, भविष्य हाथ किसी और के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में। जिसको आप वोट देकर के जिताते हैं वो आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का भाग्य विधाता होता है। जिस देश का राजा अच्छा होता है वो देश तरक्की करता है, वहां की प्रजा सुखी होती है, और जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता वो देश कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता। आपसे कभी कोई बेरोजगारी की बात करता है कि आपका बच्चा बेरोजगार है, उसको रोजगार देंगे? आपसे कभी कोई बच्चे की शिक्षा की बात करता है? कभी कोई नहीं करता। आपको कहते हैं कि चलो तीर्थ यात्रा करा लाएं फ्री। आपके बच्चे को फ्री शिक्षा देने की बात नहीं करते, आपको फ्री तीर्थ यात्रा करा लाएंगे। आपके बच्चे को रोजगार देने की बात नहीं करते, आपको चारों धाम घुमा लाएंगे। आपके समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचा जाता, आपको और जगह उलझा दिया जाता है। आप लोग पूजा करिए, अर्चना करिए, रोज भगवान को नहलाइए, फूल चढ़ाइए, लेकिन भगवान को वोट की जरूरत नहीं। आप किसान हैं, बहुत सारे साथी, क्या खाली दर्शन करके पेट भर जाता है क्या? खेती किसानी नहीं करते हैं? खेत में जुताई बुआई करते हैं कि नहीं करते हैं? खाली दर्शन करके पेट भर जाता है? कर्तव्य करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे तभी आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा है। आपको कर्तव्य करने का मौका मिलता है चुनाव में कि आप अपनी मर्जी का राजा चुनिए, जो आपके बेटे के भविष्य के बारे में सोचे, जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, जो किसान की समस्या के बारे में सोचे। आपको वोट देने का मौका मिलता है, राजा चुनने का मौका मिलता है, नेता चुनने का मौका मिलता है, लेकिन किसको चुनते हैं आप चुनाव के मौके पर? उस 5 दिन में 10 दिन में आप किसी की नहीं सुनते। दारू चलती है, मुर्गा चलता है और भगवान का नाम आ जाता है और बहुत सारी बातें आ जाती है, फिर आप किसी की नहीं सुनते। और फिर जैसे चुनाव हो जाता है वैसे आप रोने लगते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो, है ना? तो अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें खुद को ठीक करना होगा। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे उस दिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आज फिर से आपको पुनः गाजीपुर के सभी साथियों को, जंगीपुर विधानसभा के सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों के पूर्व प्रत्याशी जंगीपुर विधानसभा के माननीय योगेंद्र कुशवाहा जी का योगदान रहा है, साथ ही साथ अवधेश जी, विमलेश जी, विनोद कुशवाहा जी, तमाम साथी लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और ये कार्यक्रम का समापन अवधेश जी अपने धन्यवाद ज्ञापन से करेंगे और यात्रा यहाँ से छावनी लाइन पहुंचेगी। कल हम लोग जमनिया की यात्रा पर रहेंगे। आप सभी लोगों ने हमारे कहने पर हमारे नेता की बातों को सुनने के लिए आए, धन्यवाद। इन लोगों को थोड़ा सा पीछे हटवाइए। करवा रहे मीडिया बात करने में अभी मुलाकात हो रहा है। बात हो